दिल्ली में तो वैसे ही शाम के बाद ठंड लगती ही नहीं है। और मुझे अंदाजा है दिल्ली में रहते हुए 26-27 साल हो गए, तो मुझे अंदाजा है। लेकिन मेरा भी संकल्प है कि जो शो करता हूं, देखो बैठ जाओ बैठ जाओ, मैं उनका जानता हूं क्या हिसाब, खड़े रहो मैं आऊंगा। संकल्प ये है, मेरा तो संकल्प ये है कि सब्र जो है मेरे अंदर है नहीं अभी, वो और होना चाहिए, वो बढ़ाना चाहिए, वो सब्र बढ़े मेरे अंदर। और वो सब्र कैसे बढ़ेगा, वो प्रैक्टिस है। आप जितना भी हल्ला मचाएं, मुझे इरिटेट नहीं होना है, ये मेरा संकल्प है। मुझे ऐसे ही मुस्कुराते रहना चाहिए। लेकिन हां, अगर कोई उत्पाती है तो उसके कान जरूर उखाड़ूं मैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप सारे लोग आए हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं। बहुत सारे लोग अपनी बात भी कहने आए। आप तो कैमरा वैमरा कुछ लेके आए, ब्लॉगर हैं क्या? ब्लॉगर हैं? बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह की ब्लॉगिंग करते हैं आप? मैं वही मोटो व्लॉग। अच्छा, बाइक पे। अच्छा, दोनों लोग घूमते हैं, बहुत अच्छी बात। कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली से ही हैं। दिल्ली से ही हैं। ये दिल्ली की नहीं है, ये आगरा के पास, ये सादाबाद से हैं। बहुत अच्छा, बहुत दोनों को बहुत बहुत अच्छी ब्लॉगिंग करें। और कुछ कहना चाहती हैं, कुछ बात? हाँ बोलिए। नहीं, सवाल रखने से मतलब नहीं है, मेरे सवाल तो फिर आपको एक डायरेक्शन में ले जाते हैं। मेरा ये मानना है कि आपकी जो सोच है वो दिए, वरना तो मैं तो गाइड कर देता हूं, फिर आप उधर ही जाने लगते हैं। अगर नहीं आएगा तो सवाल मेरा आएगा, वरना आप बोलिए। आप तो ब्लॉगर हैं, आपको बोलना चाहिए। जी जी, मैं मोदी जी से सवाल करना चाहती हूँ कि वो राम मंदिर ही बनाते रहेंगे या मजदूरों गरीबों के लिए क्या करेंगे? क्या करा है उन्होंने? गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं वो? ये मैं यही मोदी जी से कहना चाहती हूँ। गरीबों के लिए वो क्या कर रहे हैं? मंदिर ही बनाते रहेंगे। क्या नाम है आपका? रूबी अकरम। रूबी अकरम। यूबी रूबी अकरम। यूबी अकरम। आराम से आराम आराम से आराम से आराम से। जी जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मुझे लगता है सबको गौर से सुनना चाहिए। मंदिर अब बनने लगा है, चंद्रयान 3 भी पहुंचने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, हॉस्पिटल भी बनने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, विश्वविद्यालय भी खुलने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, एयरपोर्ट भी बनने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, एजुकेशन की पॉलिसी भी बदलने लगी है। मंदिर अब बनने लगा है, गरीबों को पेंशन मिलने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, अयोध्या में 15,000 करोड़ की योजनाएं चलने लगी है। हम वो सरकार है बहन जो मंदिर भी बनाएंगे और देश की विकास की गति को भी बढ़ाएंगे। क्या नाम है आपका? साक्षी। साक्षी। और आपका? मुस्कान। मुस्कान। क्या करने आ जाए इधर? घूमने। अच्छा, हाँ। तो कोई संकल्प बनाया, कोई सोचा कि रिजोल्यूशन बनाया कि नए साल में ये काम नहीं करेंगे और ये इस काम में हम दृढ़ प्रतिज्ञ रहेंगे? कोई बनाया, सोचा? बताइए। इस साल टाइम पास नहीं होगा, सिर्फ पढ़ाई होगी। टाइम पास नहीं होगा, सिर्फ पढ़ाई होगी। और आपका मुस्कान? सेम है। सेम है। जी, खड़े रहो। जी, कहाँ से आना हुआ भैया? भारत से हूँ। अच्छा, भारत से हो तो वेट करो, अभी इंडिया आ रहा, तब तक आता हूं। जी, राम मंदिर में बनने के उपलक्ष्य में 16 हजार करोड़ का वहाँ पे जो है प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। ये इस जनवरी माह की केवल 50,000 करोड़ का व्यापार केवल इस राम मंदिर से मिल रहा है। एक फूल वाले से लेके एक रिक्शे वाले तक हर किसी को व्यापार मिलेगा, जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से विकास है। मैं फैजल साहब का बात का जवाब देना चाहूंगी। बोल रहे थे विपक्ष को बेरोजगार कर दिया है। जो विपक्ष भ्रष्टाचार के काले हाथों में रंगा हुआ है, वो विपक्ष बेरोजगार होगा ही होगा। मैं आया। कुछ बोलना है आपको, कुछ बताना है? जी, क्या नाम है साहब आपका? हरिमोहन। हरिमोहन जी। हरिमोहन जी हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? प्लीज लिसन हिम। जी, कहाँ से आना हुआ? मैं इंदिरापुरम से आया हूँ। इंदिरापुरम से, बोलिए। मैं कहना चाहता हूँ कि देखो 2024 सत श्री अकाल पाजी, सत श्री अकाल। बहुत 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 बढ़िया, पेड़ लग रहे हैं ना? जी। 2024 में इलेक्शंस हैं और सरकारें तो आती जाती रहती है, गवर्नमेंट भी बदलती रहती है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने काम नहीं किया, कांग्रेस ने भी काफ़ी काम किया, विश्वविद्यालय वगैरह बनाए हैं। लेकिन जो आज की डेट में जो बीजेपी की पोजीशन है अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी जी, वो बहुत स्ट्रांग है। कारण यह है कि उनका जो विजन है, उनका जो एक प्रकार से कमिटमेंट है और उनका जो एक प्रकार से करने का तरीका है,
वो बहुत साफ है। और कांग्रेस को सवाल अब देखिए, मैं गाइड कर देता हूं, इसलिए तो अब सवाल मेरा आ गया, फट से आया काउंटर, और आ रहे भतीजे व्याकुल आत्मा। अब काउंटर सवाल आया आपके पास कि कांग्रेस को क्या करना चाहिए, कौन से पॉइंट्स रिजोल्यूशंस उठाने चाहिए नए साल में, एक सशक्त विपक्ष खड़ा हो सामने, एक टक्कर देता हुआ 24 में दिखाई दे। जी, पहले तो सबसे पहले को कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए कि आत्मचिंतन। हाँ, बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि इतने साल उन्होंने गवर्नमेंट चलाई है, ऐसा तो नहीं कि उन्होंने गवर्नमेंट नहीं चलाई है। उनको सोचना चाहिए कहाँ पे कमी आ गई है उनके काम में, या उनकी लीडरशिप में, या उनकी जो एक बार से टीम कमेटी वगैरह जो बनती है, और आगे का एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाना चाहिए उनको। लीडरशिप, आत्मचिंतन और आगे के लिए स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, तब आने। जी, लेकिन पहले आम आदमी पार्टी, फिर उसके बाद मैं आता हूं कांग्रेस के। जी, प्रतीक भाई, राम मंदिर बन रहा है, हम लोग को सबको गर्व है, और राम भगवान हमारे आराध्य हैं। आम आदमी पार्टी, जी एक मिनट प्लीज। हाँ, राम भगवान हम सबके आराध्य हैं, लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी फिर राम मंदिर पे 2024 का चुनाव लड़े और एजेंडा तय कर रही है। मुझे फक्र है अपने नेता अरविंद केजरीवाल पे, हिंदुस्तान की राजनीति में पहले नेता हैं जो राम राज्य को चरितार्थ करने का कोई कार्य किया तो इस शख्स का नाम है अरविंद केजरीवाल। चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराना हो। मुझे बता दीजिए प्रतीक भाई, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, 70 साल के हिंदुस्तान के इतिहास में कोई एक ऐसी सरकार हो जो अपने बुजुर्गों का ख्याल रखते हुए तीर्थ यात्रा कराई हो? मध्य प्रदेश में था। नहीं, मध्य प्रदेश में इसके बाद स्टार्ट हुआ। जी, लो प्रतीक भाई, और अभी उस दिन बात हो रही थी इंडिया अलायंस की, मैं बताता हूँ इंडिया अलायंस क्या, आज वो साहब नहीं आए हैं। इंडिया अलायंस पूरे हिंदुस्तान की आत्मा बसती है इंडिया अलायंस में, हिंदुस्तान का कल लिखने के लिए। लेकिन वो इंडिया अलायंस वाले, वो जो ममता जी हैं, वो कहती हैं कि वहां पे कांग्रेस जो है बीजेपी के साथ मिली हुई है मध्य बंगाल में। प्रतीक भाई, इंडिया अलायंस के अंदर पूरी आत्मा बसती है पश्चिम बंगाल से लेकर पंजाब तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। रही बात सीट बंटवारे की, वो उनकी पार्टी है, कोई बोलेगा मैं नहीं लड़ूंगा, ऐसा तो नहीं होगा। वो बोलेंगे मैं इतना लड़ूंगा, वो बोलेंगे मैं इतना लड़ूंगा, इसके लिए एक प्रॉपर कमेटी बनी, उसमें तय होगा। लेकिन आज हिंदुस्तान 135 करोड़ लोग इंडिया अलायंस के साथ हैं, वो लोग हैं जिसकी जो महिलाओं के साथ। राइट। सोचता हूं तुम कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। 2016-18 में इनके ही केजरीवाल कह रहे थे अगर नेहरू जी राम मंदिर अच्छा हुआ नहीं बनाए, जरूरत नहीं थी। आज ये राम भक्त अपने आप को बताते हैं, जिन्होंने सनातन को गाली दिया उनके साथ ये खड़े होते हैं। प्रतीक भाई जवाब, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की इतनी हैसियत नहीं है, इतनी हैसियत नहीं प्रतीक भाई, जो राम भगवान 500 साल पहले आए, ये भाजपा ही करे, मैं राम भगवान को आया हूं। हमारे ऋषभ भाई बोल रहे थे विश्वविद्यालय बन रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ऋषभ जी, क्या वो एजुकेशन पॉलिसी बच्चों को बताओगे जिसमें बुलबुल के पंखों पर जेल से निकल के भारत भ्रमण की बात होती है? क्या वो एजुकेशन पॉलिसी बच्चों को पढ़ाओगे आप, या वो करोगे आप जो एम्स की बात आप दरभंगा में किया? एक ईंट नहीं डली है प्रतीक भाई, मैं चैलेंज देता हूं इनको। और ये एजुकेशन पॉलिसी पे किसी दिन चर्चा होनी चाहिए। जी, आम आदमी वाले हैसियत की बात करते हैं, ये शीश महल में रहने वाले, खुदा भी आसमान से जब जमीन पर देखता होगा ये कैसा केजरीवाल बना दिया। नो। जी, प्रतीक जी, मैं आज बड़ा जो है दुखी हूँ कि नए साल का पहला दिन है और उसके बाद जो है देशवासियों में कुछ लोग ऐसे हैं कि किस तरह